चलो देखो ज्योमेट्री चल रही, ज्योमेट्री में हम पढ़े रहे त्रिभुज, तो ही पढ़े त्रिभुज और त्रिभुज के हमने कोण देखे कि त्रिभुज में कौन कौन से कोण बन सकता है। ठीक है, कोण के आधार पर बताए कि त्रिभुज तीन प्रकार के होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, तीन ही त्रिभुज होता है ये। अब इन त्रिभुज पे ही हम ये देखेंगे कोण कौन कौन से बने हो। एक अब पढ़ेंगे बहिष्ठ कोण। ठीक है, जाए और सीख लेता। अब तक जो देखो, अच्छा एक बात बताओ, जैसा मान लो कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, अब जो त्रिभुज कोई एबीसी कोई त्रिभुज है, और जो एबीसी त्रिभुज में ये बात करें कि ये जो कोण है, ये कोण कौन से कहलाएंगे, ये बाह्य कोण या अंतः कोण। तो ये कौन से कोण है, अंतः कोण, यानी आकृति के अंदर बने कोण कौन से कहलाता है, अंतः कोण कहलाता है। और आकृति से अगर बाहर की बात करेंगे, जैसे अगर हम कोई जाम ऐसे भुजा बढ़ाए दें, कोई भुजा थोड़े आगे को बढ़ाए देंगे, अगर यह कहेंगे सी थोड़े आगे बढ़ेगी, सही है, जब पहुंच गई डी तक, तो जो जे कोण होगा जे कोण कौन सो कहलाएगा, जे हमारा कहलाएगा बहिष्ठ कोण। ठीक है, या बाह्य कोण। जो अंतः के अलावा जो कोण होगा वो कोण हमारो कौन सो कहलाएगा, सीधी बात है बहिष्ठ कोण कहलाएगा। ठीक है, अब अगर जो कोण की बात करी जाए तो जो कोण को मान कितना होगा, अगर जब कोण को हम मान लें कि थोड़ी देर के एक और त्रिभुज है, और जब त्रिभुज में जे कोण मान लो 60 अंश है, और जब कही गई कि जे रेखा जो है जो थोड़े आगे तक बढ़ाई गई, यानी कि बिंदु डी तक बढ़ाई गई, तो जे कोण बताओ जी कितने अंश का होगा, 120 होगा। सीधी सीधी बात है, क्यों जी कौन सा कोण बनना होगा, कौन सा युग्म, रेखी युग्म। रेखी युग्मों को मतलब है कि रेखी युग्म में बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सही है, एक बात ये हुई कि कितना होगा 120 अंश। अब ये बताओ जे 60 है तो जेऊ 60 मान लें, जेऊ 60 मान लें। ठीक है, यानी तीनों कोण अगर बराबर मान लें तो तीनों कोणों का योग तो 180 अंश ही होने, कोई कोई मानो। सही है, तो जब 60 60 60 है, अब एक बात जहां समझ में आ रही है कि 60 अंश जे है तो जे कितना आओ 120। अगर जे कोण की बात करें, जाए और आगे बढ़ा लियो, तो जे कोण जो बना जे कितने अंश 120 अंश, बात तो वही है। अब मान लो अगर इनमें से कोई एक बढ़ाए दो तो जे कोण कितने बने हो 120। ठीक है, अब जो कहिए कि तीनों बहिष्ठ कोण या तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा 360 अंश। बस इतनी बात याद रखे चलने कि बहिष्ठ कोण की अगर बात करें तो तीनों बाह्य कोणों का योगफल, तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में क्या, जे 120 है, जे 120 है, जे 120 है, तीन ही बाह्य कोण बन सका था। सही है, तीन के अलावा तो कोई बाह्य कोण बनेंगे ना, जे अंतः कोण है, अंतः कोण से जे बाह्य कोण मिलेंगे। ठीक, एक बात और आई समझ में, जैसा मान लो एक आकृति और देख लेता, एक त्रिभुज है, जे मान लो 80 अंश है, जे 50 अंश है, तो ये कितना रहेगा 50 अंश। सही है, या जाए मान लो 60 मान लिया, जे 60 है तो ये रहेगा हमारो 40 अंश। इतना नहीं मैंने ओके, एक कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण ए 80 अंश है, कोण बी 60 अंश है और कोण सी 40 अंश है। अब अगर हम बात करेंगे जो बहिष्ठ कोण है, जो बहिष्ठ कोण बने वो ये आगे बढ़ाए थे डी, अगर जाए आगे बढ़ाओगे तो ये जहां बन जाएगा कोण, जाए आगे बढ़ाओगे तो ये जहां बन जाएगा। सही है, तो जागो मान कितना होगा 140। सही है, जे मान कितना होगा 120, जाए बढ़ाओगे तो जे मान कितना होगा 100। ठीक है, अब अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल 360 ही बनने हैं। ये वो लाइन हम ऊपर लिख चुके हैं कि तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, ऐसे ही अगर बात करेंगे, अब देखो अगर हम जो कहें जे कोण मान लो नायदा हुआ है, जे कोण नायदा हुआ है, अब जो कहीं जे 80 है जे 60 है, तो बताओ जो कोण कितना होगा, यहां मान लो थोड़ी देर के लिए हटाए ला, अब बताओ जो कोण कितना होगा। तो दो कंडीशन, एक तो अपना बेसिक तरीका है कि इन दोनों को जोड़ो 180 में से घटाओ तो हमें जे कोण मिलो, फिर 180 में से घटाओ तो हमें जे मिलेगा। ठीक, दूसरा तरीका एक जहां देखना मिलो कि जब जे हमने कितना मानो 40 माना था तो जे कोण कितना था 140। तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ो तो वैल्यू कितनी बनेगी
140। सही है। अगर इन दोनों को जोड़ो तो वैल्यू कितनी बनेगी? 120। और अगर इन दोनों को जोड़ो तो कितनी बनेगी? तो एक बात समझ में आ रही है कि जिस भुजा पर या जिस कोण पर जो बाह्य कोण बना होता है, शेष दोनों कोणों के योगफल उस बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे हमने कही कि जे कोण बताने, जे कोण, तो इन दोनों को जोड़ दो। देखो 80 60 140। अगर जे कही जे बाह्य कोण जे बताओ, जे मान कितना होगा, तो कुल मिला के जा छोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ दो। 60 40 100। अगर जा पूछो जाए कि जे कितना होगा, तो जाके 60 छोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आई जाएगी? 120 अंश आई जाएगी। सही है। तो जहां से एक लाइन और लिख सका, तो एक लाइन और लिख सका तो कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज के शेष अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। शेष का मतलब है कि एक को छोड़ेगा, जो दोनों बचेंगे। तो एक लाइन तो ये होगी कि तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। एक लाइन ये होगी कि बाह्य कोणों का मान त्रिभुज के शेष अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष का मतलब कि जिस भुजा पर बाह्य कोण बना है या जिस कोण पर बाह्य कोण बना है, उस कोण को छोड़ेगा, उस कोण को छोड़ेगा। बाकी के जो कोण होंगे वे कैसे कहलाएंगे भाई? दोनों को योगफल बाह्य कोण कहलाएंगे। और कोई ज्यादा जहां में ध्यान हमें ना रखना है। ठीक है। अब मान लो एक सवाल देख लेता, ए बी सी, जाए आगे बढ़ाए तो डी। जे कोण है हमारा 120, जे मान लेता 3x और 5x। ठीक है। अब कही गई कि कोण x की वैल्यू बताए बच्चों, या x की ना, हम कहते कोण a का मान बताओ। क्या कोण a का मान कितना होगा? कुछ भी पूछ सके वो। कोण b का मान, केवल कोण c ना पूछे वो बस। क्यों? जे तो 120 तय है, तो c पूछे हो तो सीधो लगाया होगा कितना? 60 अंश। सही है ना? क्यों? जो युग्म बन रहा हो, एक ही युग्म बन रहा होगा। तो जाओ दो तरीका है निकालने के। अब मान लो जब जे 120 है तो जो कितना हो, 60 हो ना, हो 60 हो। अब त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश। तो ये कह सकते, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें कि 5x प्लस 3x प्लस 60 बराबर 120। सही है। अब 180 कितने के बराबर? क्यों? तीनों अंत कोणों का है, बाह्य कोण को जोड़ो तब 120 है बराबर हो। ये निकाल चुके ना, तो इन तीनों का योगफल 180 के बराबर। तो ये बना 8x, ये बना 180 माइनस 60। तो ये कह सकते हैं x की 8x की वैल्यू आई 120। सही है। तो x की वैल्यू 15, 8 एक 8, 8 पंजे 40। ये कह सकते हैं x की वैल्यू आई 15 अंश। तो चाहिए कितने की? मान गई कोण a, कोण a को मतलब है कितना? 5x। 5x बराबर कितना? 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120। उत्तर हो। अरे गड़बड़ कर दो। 5 गुणा 15, 15 पना 75। क्यों? 120 तो बने वो ही ना, और 120 बन जाओ तो जा बता दूसरा कोण 0 ही जाएगा है। अरे और 0 बनना है सकत। हाँ, तो कितना अंश आएगा? 75 अंश। अब भाई का कोण बी का मान तो 3x। सही है। हाँ 3x, तो 3 गुणा 15, 15 तिया 45। ये लिख लो, बना लो एक सवाल जल्दी। तो बाह्य कोण को अगर कोई प्रश्न आता है तो हमें तुरंत जवाब याद आ जाना चाहिए।
नमस्ते। कर देंगे देखो तब तक लिखे रहेंगे। त्रिभुज में एक कोण है 22 कोण, ठीक है। ज्यादातर हम देखा था त्रिभुज के अंत्य कोण देखा था। अंत्य कोण को मतलब वो तो अंदर बन रहे हैं, 22 कोण को मतलब वो तो बाहर के कोण, ठीक है। तो जितने अंदर कोण बनेंगे उतने ही हमारे बाहर कोण बनेंगे, सही है। 3 अंदर बनता तो 3 ही हमारे बाहर बनता है। बाहर कोण कब बने, जब हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को थोड़े आगे बढ़ाए देंगे। जैसा मैंने कि जब भुजा को इधर बढ़ाए दो, जाई भुजा को इधर बढ़ाए दो, तो इन दोनों भुजा पे एक बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। एक ऐसा पे एक हो सकता है, जाए अगर ऊपर बढ़ाओगे तो ये जा पे बन जाएगा, ठीक है। तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है और तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों बात हमें याद रखना है। फिर बात आते हैं कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज के शेष अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लो हमें दो दे रखे अंत्य कोण और बाह्य कोण पूछो है, तो जागो मतलब ये कि जौन सी भुजा पे बाह्य कोण पूछो है वो अंत्य कोण छोड़ के शेष दोनों अंत्य कोणों का योगफल वहां के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा जाए छोड़े दो, जैसे जो पूछो जाए तो जाए छोड़े दो, इन दोनों को योग करो जाके बराबर लिख दो, सही है। तो ऐसी जे है। अब जे सवाल दो मैंने कि जे 5x है, जे 3x है, जे ना दो मैंने और जे 120 अंश है। अब जाके दो तरीका बताए मैंने, एक तो जे हमारा सादा है, ये तो एक सिंपल तरीका है कि हमने क्या काम करो, जे 120 है तो जो कितना होगा, ये कितना होगा, जो रेखी युग्म बनना हो पूरा, और रेखी युग्म बनना जो 120 है तो ये 60 होगा। 60 होगा जो तो तीनों जे बन गए हमारे अंत्य कोण, अंत्य कोण बन गए तो इन तीनों का योगफल हमने लिख दिया कितने के बराबर, 180 के बराबर। 180 का तो x का मान निकला कितना 15 अंश। जब x का मान 15, अब जो चीज पूछी जाए वो बताए दो, बारे कोणे बताओ, कोणे है कितना 5x, तो 5 गुणा 15 बराबर 75। वो कहे कोण भी बताओ, तो 3x, 3 गुणा 15 बराबर 45। ऐसे हम अपने उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में सवाल है, बस दे दिए मोबाइल डाल हटाए देंगे। अब देखो, अब जहां से एक सवाल करके देख लेता फिर पढ़ता। अच्छा कल से स्टार्ट होगा मेंसुरेशन, ठीक है। आज जितनी ज्योमेट्री हो रही है थोड़ी थोड़ी बेसिक सब बता देंगे। देखो त्रिभुज एबीसी में सवाल लिखो एक, क्या त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया यदि कोण एसीडी बराबर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया यदि कोण ना पहलू ना कोण एसीडी 170 अंश दूसरा तथा कोण बी बराबर 2/3 कोण ए, तब कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल इतना है, सवाल केवल इतना कि त्रिभुज कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बीसी को आगे बढ़ाया हुआ है और कोण तब एक कोण बनता है एसीडी, जहां मान हमें दे रखो 170 अंश तथा कोण बी एक कंडीशन दे रखी है
ठीक है, अनुपात समानुपात पढ़ो तो लगा सके तो, और ना पढ़ो तो लग जाएगा, ठीक, दिक्कत कोई नहीं आएगी। अब तब पूछो एक कोण ए, तो सबसे पहले देखो ज्योमेट्री का जब प्रश्न आ जाए, ज्यामिति से जब कोण को मान पूछो जाए तो सीधी सीधी बात है, चित्र खींचो ना सीख जाओ। अगर चित्र खींच लोगे तो सवाल जो समझ लो तुरंत हो जाएगा, कुछ करना ही ना सवाल में। जैसे जाओ कि त्रिभुज एबीसी, तुरंत त्रिभुज एबीसी बनाए दो, जहां चाहो वहां मान लिख लियो, ठीक है, अपनी इच्छा में, जरूरी ना है हमने मान लो ये लिख दो कि ए बी सी। वो कहता है बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाऊंगा। अब जब बताओ बी को इतना बढ़ाओगे या सी को उतना बढ़ाओगे? डी तक जाना के सी को ही तो बढ़ाओगे, ठीक है। तो जाए हम मान लो इधर बढ़ाए ना तो हम आएंगे डी बिंदु पे, ठीक है। अब समझो कोण ए सी डी, अब देखो ए सी डी यही तो कोण है, कितने अंश? 170 अंश। अब कंडीशन दे रखी है कि कोण बी बराबर 2/3 कोण ए। बस जहां से हमें जो निकालना है कि कोण ए अनुपात, या हम निकाल रहे हैं कोण ए, लिख लो पहले, कोण बी बराबर अलग लिख लेता है, ठीक है, 2/3 कोण ए। केवल हमें इन दोनों को मान पता चल जाए गुना कितने कितने हैं। अगर जहां की बात करें 3 इतने ले आए तो ये बने 3 गुणा बी बराबर 2 गुणा ए, यही बन जाए वो। अरे 3 को केवल इतना ही तो करना है। अब अगर हम बात करें कि कोण ए बट्टा कोण बी की वैल्यू कितनी बनेगी? 2, 3/2, क्यों बी को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए, 3/2। अब यहां से समझ में आ रही हुई कोण ए को मान 3 के गुना में रहे हो और कोण बी को मान 2 के गुना में रहे हो, सही है। जाए हम जाओ तरीका से लिख सकता कोण ए अनुपात कोण बी, जो कह सकता 3/2, सही है। हम जहां से कह सकते हैं और एक लिख सकते हैं, कोण ए की वैल्यू मिल गई 3x, कोण ए कितना होगा? कोण बी की वैल्यू हो गई कितनी? 2x। बताओ भाई सवाल बनेगा? जो सवाल कराओ केवल बिल्कुल सेम सवाल है। अब जैसे चाहो तैसे लगाए लो। हम कहते हैं बाह्य कोणों का, जो बाह्य कोण है किन कोणों के बराबर हो? योगफल के, इन दोनों के। प्रत्येक बाह्य कोण शेष दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 3x + 2x बराबर 170। अब ये कहे 5x बराबर 170, ये काट लो, x बराबर 5 या 15, 5 चौक 20, सही है। 34 अंश आओ, x की वैल्यू कितनी आई गई? 34 अंश। कौन सा कोण पूछो है? ए, कोण ए है कितना? 3 गुणा x, तो ये कह सकता 3 गुणा 34, ये कह सकता 3 चौक 12, 3 3 का 9 और 1 10, कितनी वैल्यू बनेगी? 102। बताओ कोई समस्या रही हो सवाल में? केवल चित्र बनने हैं कि अगर चित्र खींच लो तो तुरंत पता चल जाए कि जब हम संबंध का पूछो है, कौन सा सवाल पूछो है। कौन सो? हाँ हाँ, जे 10 रह जाएगा, जे 10 रहेगा वैसे कर सका। तो अब इन तीनों का योग करोगे तो जे बने 5x + 10 बराबर 180। तो भाई 5x बराबर 70, 170 निकलेगा, आयु सही है। एक और बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ये कहता है कि 2 अंत कोण दे, कोण ए और कोण बी, ये दोनों जाके अलावा ही तो हैं। तो हम कह सकते हैं 3:2 है, तो इन दोनों का योग कितना? 5 ना हो, वो कितना हो? 170, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर 170 होंगे।
तुझे कहता 5 ना 170 है, क्या गुना? 34 गुना। अब जो पूछ है वो भी 34 गुना। हाँ हाँ, तो जेव कितने? देखो एक 3 ही तो है, तो 3 ना है, क्या गुना है? 34 गुना। कितना आयु? 170। हाँ हाँ, जे हम कुछ करना ही ना, जे मान लो केवल सीख ही जाओ। और गणित में लगभग सब चैप्टर में यही लगे हो। अगर अनुपात बनना हुआ काउ सवाल है तो ये मान के चलो कि हमें जाई ट्रिक से निकाल लेने, जो मेथड सबसे बढ़िया है अनुपात। ठीक है, तो अगर बाह्य कोण को कहीं पर प्रश्न बन जाते तो हम कहते हैं बाह्य कोण जरूरी ना है कि जाई जाई भुजा बढ़ाई जाए। हम कहते हैं जब भुजा को बढ़वाए या जब भुजा को बढ़वाए, किधर भी बढ़वाए, केवल बाह्य कोण बन जाना चाहिए। ठीक है, और बाह्य कोण की एक बात और सबसे बढ़िया बताए थे, चाहे त्रिभुज होए, चतुर्भुज होए, पंचभुज होए, 10 भुज होए, 40 भुज होए, जितनी जितनी चाहे उतनी भुजा होए, बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 ही आंसर आएगा, बाकी अलावा और कोई नहीं आएगा। सही है, हमने कही त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल 360। सही, कोई भुजा को कोई आकृति ले लियो कि पंचभुज, 10 भुज, 20 भुज, जितनी भुज चाहे, सही है, वह आकृति के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश ही रहने। सही है, क्यों? क्योंकि अंदर के जो कोण होंगे वे ही तो डिवाइड हो जाएंगे, बाहर के जो कोण होंगे वे छोटे छोटे निकल के आएंगे, तो योगफल कितना बने हो? 360 ही बने हो। ठीक है, यह चीज जब हम पढ़ेंगे आकृति के बारे में एंड बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे जाएगा कि एक आकृति में कुल कितने विकर्ण बन सकता है, कितने कोण हैं। सही है, एक कोण कितने अंश बने हो, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे बहुभुजा में। तो बाह्य कोण के जहां जहां प्रश्न मिल जाए लगा लियो, केवल समझ लियो। अब देखो चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज से पहले एक आकृति हो सके त्रिभुज में एक और बना ली। ठीक है, जैसे जे क्या कोई त्रिभुज एबीसी है, अगर चतुर्भुज हटाए तो एक आकृति हो सके, या वो सवाल बन जाता तो ये तो कोण भी होगा और ये कोण सी होगा। ठीक है, अब अगर जाए मान लें कि जे थीटा है, ये थीटा है, और जाए हम आदू कर लें और जाए यहां मिलाए दें। ठीक है, ये कहिए ये दोनों कोण बराबर रहेंगे और ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। जाए मान लो जो वो केंद्र है ओहो अंत केंद्र, तो जब पूछी जाए ये कोण बताओ, ये कोण की वैल्यू कितनी? सही है, तो जे कोण को मान बताना हो कि जे कोण को मान कितना निकल के आए हो। ऐसा मान लेता जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता। ठीक है, समझना है क्या सबसे बढ़िया है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को प्रत्येक कोण कितने अंश होते हैं? 60 60 60। ठीक है, कि जेऊ 60 है, जहाँ में तो पता है ना कि ए बी और सी, जाए मान लो मैंने आधो कर लो और जाए आधो करके जहां मिलाए दो, तो जे कितनो रहेगा? जे कितनो ये आएगा? जेऊ 30 और जेऊ 30। ठीक है, जे बिंदु आएगा कितनो ओ। अब बताने
तो जे जो कोण है जे कोण बताने के जे कोण कितना है। अब तो बता सकता है ना जाए, अगर अबे तो हमें सब कोण पता है, कौन से बताए दो, कौन से बताए दो। अगर हम जब मान लो छोटी सी आकृति अंदर की केवल बनाए लें, केवल अंदर की आकृति बनाए लें, तो जे 30 हुई गो, जे 30 हुई गो, जे कितनो रहेगा 120। हाँ सही है बिल्कुल, कितनो 120 सवाल होगा। हाँ अब बात समझ रहे हो, लेकिन जहां को डबल ना करने हैं जहां, क्योंकि जब हाँ ना जे तो सही है, जे तो 120, तो 120 आएगा उत्तर रहेगा, तो जे 120 आएगा ठीक है। लेकिन अब जब सवाल आएगा ना, सवाल में केवल जे कोण मिलेगा, इन दोनों में से कोई कोण ना मिलेगा, और जे तो जरूरी है ना कि बराबर ही बराबर मिले, केवल जे कंडीशन जरूर होगी कि जे दोनों कोण बराबर होंगे और जे दोनों कोण बराबर होंगे। तब हमें काम करने हैं कि कोण बीओसी अगर निकालने हैं, बीओसी निकालने हैं तो 90 जोड़ोगे प्लस ए का आधा, कोण ए बट्टा 2, बस उत्तर मिल जाएगा। ये क्या काम करोगे कि 90 जोड़ोगे और पहले को आधो बां में जोड़ देंगे बस। अब मान लो आकृति अलग आई है, अब जागी वैल्यू कितनी निकल के आई बता, तो जागी निकल के आएगी कोण बीओसी बराबर 90 प्लस थीटा बट्टा 2, 90 प्लस थीटा बट्टे 2 उत्तर होगा। अब जो थीटा ही जगह कुछ भी रखो उत्तर आए वो निकलेगा। हम कहते हैं जय कोण को आप कोई मान लो, कोई सवाल एक और ले, नब्बे मत 100 मान 100 अंश। अब जो कोण बताओ कोण बीओसी कितना होगा, अब अगर दोनों करवाए तो दो से आना चाहिए, आना चाहिए ना, लेकिन 2 से बने उधर। हाँ तो जे बन जाए वो 100 जे है, और जे देखेंगे तो 90 प्लस इसका आधा, आधे को मतलब 50, उत्तर कितना आयु 140 ठीक है। जब बात त्रिभुज की हो, केवल त्रिभुज में ऐसा चित्र आई है, केवल त्रिभुज में, तब हमें क्या काम करने इनको कर देना ठीक है। एक चीज और बनेगी, एक आकृति जब ज्योमेट्री शुरू कराई तब हमने जब जो आकृति बनवाई, याद आएगी आकृति जब बनाएंगे, जो आकृति बनवाई कि ए बी सी और ओ ठीक है। जो आकृति जब बताओ त्रिभुज की है या कोई और है आकृति, जब का नाम लेंगे, जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, क्या भुज है, चतुर्भुज है सही है। तो जो सवाल जो चतुर्भुज को है। एक बात और है, हम अगर जाए मिलाए दोगे, मान लो बी से सी को मिलाए में, अब बताओ जो आकृति जो सेम नहीं लगी रही है तो जो सवाल बाव तरीका से ही जाएगा, जो सवाल है जो बा को मान जा तरीकों से निकल के आई जाए, वो जरूरी ना है कि जे देखो, अब मान लो अगर जे दे दे 20 अंश, जे दे दे 20 अंश, और जे मान लो दे दो जाओ ना 100 अंश। जे सवाल का कहता है त्रिभुज में जे दोनों कैसे होना चाहिए बराबर, तो जागो मतलब है जे 20 है तो जेव कितना रहेगा, जेव कितना रहेगा 20, तो जे 20 है, जे 20 है तो 20 और 20 तो जो कितना रहेगा 180 में से घटाओगे ना। अब एक बात और आई, हमारे जैसा जहां निकालो कि 90 प्लस आधो कर दो, 90 प्लस आधा, तो उत्तर 140 ही तो बनो, जहां देखो उत्तर 140 बनो। अब एक चीज और है, अगर इनके तीनों के जो कोण जो दे रखे हैं, जे कोण जाए छोड़े के बाकी के जो 3 कोण दे रखे, देखो जे तो हमने निकाली तो लो, केवल मान लो जे हमने अलग से मान लो,
अब बताओ तो क्या काम करेंगे, एक दो तीनों को योग कर लो ना, ना कछु ना माइनस करना, केवल योग कर लो। 100 में 20 जोड़े लो 120, और 120 हम फिर 20 जोड़े लो, जितो आई है भाई उत्तर है। बात करता हूँ तो माइनस कर देंगे 90। हाँ हाँ फिर यहीं से समझ लो क्या दिक्कत है, आकृति यहीं से समझ लो। जैसा मान लो जे कौन ना दा हुआ, जे कौन दा हुआ, ठीक है। अब भाई कौन दा हुआ है, अब जो कितना दा हुआ है, जे मान लो 140 दा हुआ है, ठीक है, ऐसा समझ लेता 140 दा हुआ। अब जे कौन कितनों रह जाएगा, 40 रह जाएगा। अब देख लो जे 20 और जे कितनों है 40 ना, तो चतुर्भुज बन जाएगा ना ये 40 ना आएगा, जो 140 है तो ये आएगा 160, तभी तो बने हो, क्योंकि जो एक पूरा वृत्त ही तो बन रहा हुआ, जो एक पूरा वृत्त ही तो बन जाएगा। जी देखो, तो जे 140 है तो जी कितना रहेगा 260। अब जोड़ ले हुए 260, 100 यहाँ 160, 160 में 20 जोड़े 180, और फिर 20 जोड़े 200, और बचे अब घटाओ कितने में से, ना ना अब चतुर्भुज है ना, 4 से निकाल दे हुए 360 से, 360 से जी कितने बनना है, जिन्हें जोड़ लो पहले 6 और 4 10, 300 बनना है। वो बनाने में कितने 360, तो जो गलत ही तो है। अब यहाँ कितने बने हो तो 220, अब 220 है, अब सही आई जाएगी। अब 100 आई वो नहीं करेगा, देख लो 220 और 20 240 और 20 260, अब कितना रहेगा 100 ही तो रहेगा। जा आकृति जो है वो चतुर्भुज की है, जा 100 ही तो बताई। अब जब चतुर्भुज की है तो जो कितना रहेगा जे 140 है, मान लो यही तो दे रखो है। अब जे दोनों कौन बराबर, जो 20 है और जे 20 है। अब जाके जे बताओ जे कितना होगी, कैसे निकाल लो, जे बना लो आकृति जे बार, ठीक है, जे और फिर एक जागो जे बना लो, फिर वे बना लो जो समझने अकेला के 60 60 60 सब बराबर मान ले हुए, तब अकेले हैं। देखो कोड़े जब फॉर्मूला से निकाल सका तो निकल आएगो ना, क्यों अगर हम जब देखें कोण ए बट्टा 2 की वैल्यू कितनी हुई, तो कोण बीओसी माइनस 90, सही है। तो ये कह सका था कोण ए बराबर 2 गुणा कोण बीओसी माइनस 180, बस कोण ए निकाल लिए हुए, अगर वो दे रखो तो जा से निकालते हुए।
जे कोण को दूनो करो और 180 घटाए दो। सही है, एक याद रख लो कौन सो। एक और आएगा जब व्रतम पढ़ेंगे, व्रत वालों सीधो दूनो होएगो, आकृति जाई होगी, बिल्कुल सेम आकृति होगी, जाई तरीका की। और जे कोण दे रखो है शीर्षक और केंद्र को कोण पूछोगा तो शीर्ष पर बना कोण मतलब केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होता है। वह कंडीशन कहाँ पे होगी? वृत्त में। सही है, ध्यान आओगी। तो त्रिभुज की कंडीशन अलग बनेगी और वृत्त की कंडीशन अलग बनेगी। जैसे अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाए हो तब अलग विधि लगेगी और जे सादा तरीका है अपना। ठीक है, जब सवाल कहूं मिल जाए ज्योमेट्री को तो वहां में जो समझ लो, एक तो चित्र बनानो सीख लो। अगर चित्र आ रहा हो, हम बनी का चित्र आ रहा हो तो वह चित्र को तोड़नो सीख लो, मतलब भाई पाठ करनो। कोण ढूंढ लो वहां में, कोण कौन से कोण के बराबर कौन सा कोण होगा। अगर इतनी बात आई जाए समझ लो हाल तुरंत के तुरंत सवाल करोगे। ठीक है, अब जैसा अगर हम बात करें चतुर्भुज, और चतुर्भुज में हम सबसे पहला बात कर लें चक्रीय चतुर्भुज, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते। चक्रीय, अब ये तो नाम सुनो वो चतुर्भुज। चतुर्भुजों का कहते हैं जैसे त्रिभुज की तरह 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। चतुर्भुज के लिए कह देंगे 4 भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज की क्या परिभाषा होगी? तो चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज तो नाम आ ही रहा होगा, चतुर्भुज तो होने ही होने हैं। और काय ना हो वो चक्र में, चक्र जो चक्रीय को मान लो चक्र, चक्र कैसे होता है? गोल यानी वृत्त, वृत्त मान लो, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसा अगर बात करें कि एक वृत्त है, लेकिन जय कंडीशन और है, अगर जागी चारों जो है, चारों जो चतुर्भुज के जो चारों कोण ये काय पे होना चाहिए? वृत्त की, ठीक है, जब परिधि, ठीक है, जा पे होना चाहिए, तब जो कहलाए कौन सो? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज कहलाए तो पहली कंडीशन तो यही हुई गई, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। ठीक है, दूसरी बहुत बढ़िया कंडीशन है जहां से सवाल नहीं कर रहे हो, मान लीजिए ABC है, ठीक है, ABCD जे है, क्या बनेंगे कोण जहां में? 4। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360। अगर केवल चतुर्भुज की बात कर ले, केवल चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की चारों अंत कोणों का योगफल, चारों अंत है कोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश। ठीक है, 360। और जगह चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोण का योगफल कितना होगा चतुर्भुज के? जैसा मैंने कोई चतुर्भुज बनाओ, जाए आगे बढ़ाए दो, जाए आगे बढ़ाओ, जाए इधर बढ़ाओ, जाए इधर बनाओ, जितने भी अंत कोण बनेंगे तो इन चारों को योगफल कितना होगा? बताई तो ही बात। जब अरे सीधी सीधी हमने जब बताई, बाह्य कोण की जब बात आए और योगफल की बात आए, फिर चाहे वो त्रिभुज होए, चतुर्भुज होए, पंचभुज होए, 10 भुज होए, 50 भुज होए, योगफल कितना रहना? 360 ही रहने। अंत कोण को योग बदल सकते हो, लेकिन बाह्य कोण का योग कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखो ना, जब बात याद रखो तो अंत कोणों का योगफल 360 अंश और बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश। ठीक है, अब जहां में एक आएगी, ये 4 कोण ही तो बनेंगे। अब जो चतुर्भुज है कैसो,
चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि वृत्त की परिधि पे जाके चारों शीर्ष है। तो जाके एक कंडीशन और आएगी, सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल। सम्मुख को मतलब है कि ए के सामने कौन सो है, सी, ए के सामने सी और बी के सामने डी, सही है। ये कहता है इनका योगफल, तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए में जब कोण सी को जोड़ोगे तब 180, कोण बी में जब कोण डी को जोड़ोगे तब 180। ठीक है, जब कंडीशन हमें याद रखने हैं जो सवाल में। बात आई समझ में कि ए को जब हमने सी में जोड़ा तो योग कितना 180, बी को जब डी में जोड़ा तो 180। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जाएगी। हम मान लो कोई सवाल देख लेता, यहीं बना लेता। ए बी सी डी, ये 3x है, ये मान लो 6x है। तब पूछा है इसने कि कोण बी का मान बताओ कितना होगा। देखो दो कोण दे रखे हैं केवल यहाँ, और वे दोनों ही कोण कौन से दे रखे हैं, आमने सामने के कोण दे रखे हैं। अब जब बताओ के तो कौन सी, तो बस यह बात याद रखा ना कि वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, चारों जो जाके शीर्ष है वे काय पे, वृत्त की परिधि पे हैं, परिधि पे हैं। तो जाका योग कितना, जाके सम्मुख कोणों का योग कितने के बराबर, 180 अंश के बराबर। तो ये कह सकता 6x प्लस 3x की जो वैल्यू रहेगी वह कितने के बराबर रहेगी, 180 के बराबर रहेगी। तो कह सकता 9x की वैल्यू 180 के बराबर, x की वैल्यू कितने के बराबर, 20 अंश के बराबर। वो कहता है कोण बी, कोण बी की वैल्यू है कितने 6x, तो 6 गुणा 20, तो ये कह सकता 120 अंश। अब एक बात बताओ, जे 120 है तो जी कितना हो वो 60, सही है। कैसे कर लो सवाल है वो, लिख लो। तो जहां तक कोई समस्या रही ना होगी चक्री चतुर्भुज के, जहां जहां चित्र केवल देख लेने, सही है, बनाए लेने। चक्री चतुर्भुजों को तो चित्र बने के आयु, अगर चित्र ना बने आयु तो हम नाम लिख के आयु कि चक्री चतुर्भुज ABCD है। तो चक्री को मतलब है कि वृत्त के अंदर हमें चतुर्भुज बनाने, सही है। जहां चक्र शब्द लगी जाए वहां समझ लो वृत्त है।